वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ दिन होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर के पेज पर नहीं, दिल के किसी खास कोने में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज का दिन वैसे ही यादों से भरा एक पवित्र और सुखद पल था। मेरी माँ के रिटायरमेंट का दिन। माँ जो सिर्फ एक वर्किंग वुमेन नहीं, बल्कि हमारे घर की शान, हम सबकी प्रेरणा और हमारे परिवार की नींव रही हैं। आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन उनके द्वारा रचे गए संस्कार, प्रेम और कर्म की विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। रामायण पाठ की शुरुआत। इस यादगार सफ़र की शुरुआत हुई घर पर रामचरितमानस के पाठ से, जहाँ हर कोना पवित्रता से भर गया था। माँ ने स्वयं रामायण को स्थान दिया, दीप जलाया और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए इस अनमोल दिन की शुरुआत की। घर में शांति, श्रद्धा और एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी, जैसे खुद प्रभु श्री राम जी इस आयोजन में शामिल हो गए हैं। इसके बाद हमारे पूरे परिवार, रिश्तेदारों, पारिवारिक से रामायण के दोहे पढ़े। हर आवाज़ में भक्ति थी, हर शब्द में एक अपनापन। हर किसी ने न सिर्फ पंक्तियाँ पढ़ी, बल्कि उस पल को महसूस किया। बोलो हनुमान की, भरत चरण मग जल कविता जय हो राजा राम की। लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख वरन उठ भाए, हमको लगत नयन तुलीरा कहे चरण अति प्रेम अधीरा, कहीं ना सकत कछु चित पत ठाणे, बिनु दीन जन जन ते काढ़े, सोच हृदय विधि कामु निहार, सुनो दीन सुवर में पावा, अब सो देव मोहि जो खावा, हाथ मिटाओ स्वामी श्री
जिनके हृदय सदन सुखदायक बसो परंतु सिय रघुनायक जो दीन सो पर में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा जो दीन सो पर में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा जस तुम्हारी मानस विमल रामा सिद्ध की हाल जास सियाया हमारे मुक्ता है मुझे श्री राम बसो ही राम दीन सो पर में स्थिति नव निधि के दाता दुखियों के तुम आगे विधाता दुखियों अपरम पाए सहबी तुम्हारी पूरी बिटिया बैठी है भगवान बनाने को पूरी बिटिया बैठी है भगवान बनाने को तुमको कैसे कष्ट हरो इनके अब जानता है ये ही तुमको कैसे कष्ट हरो इनके तुमको वो मेरे दिल की तमन्ना यही है वो मेरे दिल की तमन्ना यही है तो इनसे बकरी मिला करके रख दीजिए रख दीजिए माँ का कैरियर एक कहानी जैसा था, जहाँ 55+ सालों की सेवा, समर्पण और मेहनत का सफ़र। उनका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक निष्ठा थी। उन्होंने कितनों की मदद की, अनगिनत दस्तावेज संभाले, परिवारों की उम्मीदें पूरी की और सबसे अहम, उन्होंने अपने काम से लोगों के दिल जीत लिए। मम्मी के सरकारी कार्य से सेवानिवृत्त होने पर हम सब ने उस पल को एक साथ मिलकर उत्साहपूर्वक मनाया। माँ के रिटायरमेंट ने हमें सिखाया कि सेवा और समर्पण के बाद भी जीवन में एक नई सुबह होती है। वो कहते हैं ना,
माँ वो किरदार है जो खुद थकती नहीं लेकिन बाकी सबको उड़ना सिखा देती है। आज उनका उड़ने का समय है और हम सब उनके साथ हर मोड़ पर साथ रहेंगे। बना दो। बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, क्या बात। बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी रिटायरमेंट टू माइक देख लो एक बार। आगे बढ़ रहा है।
बंजार। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। उसके बाद जो है मेरी बहू बेटी आई कहने लगी, कहती चाची मुझे आप जो है अपनी बहू समझती कि बेटी। मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं समझा। कैसे 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 लोग होते हैं जो बेटी को अपनी बेटी को कैसे कहते हैं दूसरे के घर में, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। बड़ी हिम्मत होती होगी जो अपना बच्चा को किसी को देता है। मुझे भी वो ईश्वर की कृपा से बहुत सारी बहू। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ काम करने नहीं, रिश्ते बनाने आई थी। ये लोग, ये माहौल, इन्होंने मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक परिवार का हिस्सा बनाया। उनके शब्दों में गर्व, प्रेम और विनम्रता थी। हम सब के लिए वो एक पल था जो हमेशा यादगार रहेगा। स्पीच के बाद थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी थी। घर के सभी सदस्यों ने डांस किया, छोटी बच्ची से लेकर बड़े लोगों तक। सबने माँ के लिए अपना प्यार जताया। म्यूज़िक, लाफ्टर और वो हर एक मोमेंट, ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक फंक्शन नहीं, मेरी माँ के योगदान का उत्सव था। शाम को सबने मिलकर एक प्रीति भोज का आनंद लिया। घर का बना हुआ सात्विक भोजन, प्रसाद और माँ के हाथों का प्रेम, सब कुछ परफेक्ट था। जो लोग आए थे उनका सिर्फ भोजन ही नहीं हुआ, एक स्नेह, एक आदर और एक संबंध उस भोजन के ज़रिए बंध गया। डेंजरस। आंटी आइए जरा।
अगले दिन माँ के ऑफिस में एक खूबसूरत फेयरवेल पार्टी रखी गई। सभी स्टाफ, ऑफिसर्स और उनके रिस्पेक्टेड सुपरिटेंडेंट सर ने माँ के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन किया। उन्होंने कहा, आपने काम में प्रोफेशनलिज्म के साथ एक इंसानी टच दिया। आपका काम नेचर, स्माइल और डेडिकेशन कभी नहीं भूलेंगे हम सब। ये सिर्फ अलविदा नहीं थी, माँ की वैल्यूज़, माँ का इम्पैक्ट वहाँ के हर एक व्यक्ति के दिल में बस चुका था। कार्य यात्रा के अनमोल पलों के लिए मम्मी की आंखों में नमी थी और मम्मी के चेहरे पर एक तृप्त और शांत मुस्कान। उनका मन भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। विदाई के समय एक खामोशी सी थी, जैसे सब कुछ कह दिया गया हो बिना बोले। टीकाकरण करते तो जो लौट जाएंगे पोस्टिंग हुई थी वो बड़ा कठिन माना जाता है आज भी टीकाकरण के उद्देश्य से के लिए। लेकिन ममता बैठे रहते वहाँ से कभी कोई शिकायत आई नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर रही, तब तक बहुत कोई शिकायत बिजनौर से नहीं आई और इन्होंने अपने कार्य में बहुत जिम्मेदारी से किया। और सबसे बड़ी बात है कि टेंशन लेके नहीं किया, तो आराम से इन्होंने नौकरी किया, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और अब भी ये आनंद में है तो ऐसे ही आनंद में रहें और थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और बड़ा हंसी रही हैं, अच्छा मामला है इसके लिए नई बारी के लिए शुभकामनाएं। पुरानी बारी के लिए धन्यवाद। बाबू इधर देखो, इधर देखो, इधर स्टाफ ने मम्मी जी को गिफ्ट्स दिए, मेमोरी शेयर की और एक इमोशनल सॉन्ग भी गाया गया। नहीं, शादी में भी नहीं हो। अरे थोड़ा दबी रही है बोझ के नीचे। इधर देखिए। अरे भाई ऐसे तू जल्दी मत पहनाई, आज तो मैं आजाद हूँ। भैया स्लो मोशन में वीडियो बना लो तो दोनों आंटी दोनों फीलिंग वैल्यूएबल थी। नहीं सर, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, इनके से बहुत साथ रहने का। आज आ रहे हैं। नहीं, वो देख रहे हैं जो है पहले पोज में आ रहे। नहीं डर रहे हैं। प्रदीप भाई
आ जाओ, इधर लेके आ जाओ फटाफट। इधर देखिए, इधर देख लो। गाँव बनाते हो सुबह बात है, आप बनाते वीडियो, आप आ जाओ। कट किया तो इधर तो ये भंडारा करा रहे थे। बुढ़ापा तुम लोग के सारे कटना है। कहाँ बुढ़ापा इतनी बढ़िया फोटो। अभी तो क्या मुझे बुढ़ापा नहीं। जब अगर सबकी इज्जत को कुछ खतरा होता तब तो मुझे तकलीफ पहले होती है। और मैं हमेशा ये सोचती कि हमारे अधिकारी गर्दन नीचे न हो, किसी अधिकारी को अधिकारी के सामने हमारे साथ ऐसा ना हो कि बोल ना पाए। और हमेशा जैसे हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे चले, हमारे अधिकारी हम लोग के काम करने में सबसे आगे चले। और हमने कभी अपने से छोटों को हमेशा प्यार किया है। और ये तो सब हमारे बच्चे हैं। अब मेरा परिवार, मेरा जीवन जो आगे का है इन बच्चों के साथ ही गुजरेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। लेकिन कल के लिए मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। कि मेरे आखिरी इसमें पल में, खुशी के आखिरी खुशी के पल में मेरा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। काम काज अलग की बात है, वो बच्चों के साथ जो मेरा ये लास्ट काम था। इसलिए सब रिक्वेस्ट है कि चलिए बासी खाना खाइए, चलिए खाना पड़ेगा। आज बाजार में आज चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया
केला ना है, केला ऊपर है, खाली इतने ही ये तो है ऊपर है। अगले दिन मेरी माँ जी वृद्धाश्रम गई। बड़े बुजुर्गों के आगे सर झुकाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय माँ के जहन में उनको अपने माता पिता की काफ़ी याद आ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने सभी को प्रसाद स्वरूप फल व मिष्ठान दिए और कुछ क्षण उनके साथ बिताए। और उस समय उनको यह महसूस हुआ कि उनके माता पिता जी उनके साथ हैं। उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई और माँ जी ने एक प्रण लिया कि अब हम यहाँ आकर बड़े बुज़ुर्गों के साथ कुछ क्षण ज़रूर बिताया करेंगे आकर। केला साथ में बांट दो। ये वहीं रहो। बूंदी ले लो। हाँ हाँ दे देंगे, तुम अपनी चिंता करो। नहीं उस कमरे में नहीं देंगे। जे नहीं बताएंगे तो मिलेगी नहीं। क्यों तारीख तुम बताओ, कमरे कोई चीज जानना है का? बड़ी भारी ना आज उस कमरे में ना जाएंगे। सही मन यहाँ कहना था, सही बात। आखिरी वाला है आज ना ले आए। हाँ ठीक है जाओ, केला ले आए, कम नहीं पड़ने देंगे। अम्मा